सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा सकता है भारत रत्न, सूत्रों के हवाले से खबर। बेल के खेल में फिर जेल गए केजरीवाल, अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा तिहाड़। केजरीवाल ने जनता के नाम लिखा पत्र, कहा कि ड्रामा नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है संघर्ष। 20 साल बाद नीतीश और लालू यादव हुए एक, आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री मांझी ने जीता विश्वास मत। कांग्रेस ने दिया साथ लेकिन बीजेपी ने किया वॉकआउट। यूपी में करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी में हड़कंप जारी, मुलायम ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। अनुराधा चौधरी ने छोड़ा पार्टी का साथ, आजम खान पर जड़ा आरोप। उबेर कप में इतिहास बदलने की दहलीज पर भारत, जापान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत 2-0 से आगे। साइना और पीवी संधू ने जीते अपने मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। 26 मई को नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन की तैयारियां जोरों पर हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों और अन्य विदेशी मेहमानों सहित 3000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के खुले मैदान में होगा। बीजेपी को पहली बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जनता और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए अशोका हॉल के बजाय खुले में शपथ कराए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार किया जा रहा है। 26 मई की शाम 3000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में शपथ लेने की इच्छा जताई है, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सके। कि अशोक हॉल आपने अगर राष्ट्रपति भवन में देखा होगा कि उसमें लिमिटेड स्पेस है, उसमें हम 700-800 से ज्यादा लोग इनवाइट नहीं कर पाते। चंद्रशेखर ने भी इसी स्थान पर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मई को उनके कैबिनेट मंत्रियों के सामने होगा और उस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से कुल 3000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इन मेहमानों में खास तौर पर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रजनीकांत, विवेक ओबराय, लता मंगेशकर शामिल हैं। वहीं बात अगर सियासी गलियारों की करें तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के राजा सहित अन्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। अगर इस टाइम इतना गेस्ट लिस्ट है, इसकी कारण से शायद बाहर कर किया जा रहा है कि इसमें लगता है कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और फोरकोर्ट राष्ट्रपति भवन की जो फसाद है, इसके सामने का जो ग्राउंड है, इसमें जनरली ये जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, विदेश से जो लोग आते हैं, ये सारे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ये जगह की इस्तेमाल होता है। नरेंद्र मोदी के शपथ कार्यक्रम के चलते राष्ट्रपति भवन 24 और 25 मई को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। नरेंद्र मोदी का शपथ समारोह 26 मई को उनके कैबिनेट मंत्रियों के सामने होगा और उस समारोह में शामिल होने के लिए करीब देश भर से 3000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में होने वाली तैयारियों का जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने। 26 तारीख की शपथ को लेकर के राष्ट्रपति भवन में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे सामने अगर आप देखें तो इस वक्त ये राष्ट्रपति भवन है, जहां पर नरेंद्र मोदी जब 26 मई को यहां शपथ लेंगे तो उससे पहले की ये तैयारियां हैं। बैंड बजाया जा रहा है, यहाँ पे जो सेना है वो बैंड की प्रैक्टिस कर रही है। अगर आप देखें उसके बगल में थोड़े दूर पर खास तरीके के टेंट्स लगाए जा रहे हैं, सफाइयां की जा रही हैं। टेंट्स में तमाम वीआईपी जो गेस्ट आएंगे उनके खाने पीने का यहाँ पे इंतजाम किया जाएगा, इनका अरेंजमेंट किया जाएगा। और राष्ट्रपति भवन का जो इलाका है ये फोर कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खुली जगह होती है। यहाँ ज्यादातर देखा जाता है जब किसी देश के मुखिया यहाँ पर आते हैं
तो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के गेस्ट की लिस्ट बहुत ज्यादा है, 3000 से ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, ऐसे वक्त में जो अशोका हॉल है वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए ये जो फोर कोर्ट का ये एरिया चुना गया क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आ सकेंगे। फिलहाल इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरे एरिया को अपने हाथ में ले लिया है और किसी को भी फिलहाल राष्ट्रपति भवन में यहां जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन सजाया जा रहा है। जो यहाँ का स्टाफ है वो उनको खास तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि जब दुनिया भर के वीआईपी जब गेस्ट यहाँ पर आए तो ऐसे वक्त में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। 26 मई को मोदी की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। सुरक्षा से लेकर अतिथियों की लिस्ट पर चर्चा गर्म है। राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के दौरान कैसा होगा यहां का नजारा, ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं। देश के 14वें पीएम के रूप में शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति भवन में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, तो सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियों ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। 10 साल बाद सत्ता में प्रचंड बहुमत से वापसी कर रही बीजेपी में भी तैयारियां चल रही हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले अतिथियों को लेकर चर्चा चल रही है। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा मोदी ने देश की बड़ी हस्तियों को भी बुलाया है। जिन अतिथियों की लिस्ट सामने आई है उनमें प्रमुख हैं लता मंगेशकर, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत, भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, योग गुरु स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर, कथावाचक मोरारी बापू। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर विशेष प्रबंध किया गया है। ऐसी फुल प्रूफ सुरक्षा बनाई जा रही है जिसमें किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न हो। पूरे रायसीना हिल्स को 36 घंटे पहले सील कर दिया जाएगा। पूरा एरिया एसपीजी के हवाले कर दी गई है। एनएसजी कमांडो के शार्प शूटर तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के कमांडो भी तैनात। एसपीजी की 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। हर गाड़ी पर रेडियो स्टिकर होगा। एयरफोर्स को अलर्ट किया गया है। तो हम बाहर की जो एजेंसीज है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग होता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए हमें होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ काफ़ी मीटिंग करना पड़ता है। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए सरकार अपना कामकाज संभाल लेगी, लेकिन शपथ ग्रहण महज एक औपचारिकता ही नहीं माना जाना चाहिए। मोदी के साथ शपथ लेने वाले चेहरे ये बयां करेंगे कि सरकार की सोच और नीति किस दिशा में जाएगी। फिलहाल सबकी नजर 26 मई पर टिकी है। अखिलेश राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के लिए प्रेसिडेंट हाउस में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसका जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने। नरेंद्र मोदी पर खतरा बड़ा है और कई आतंकी संगठन उन पर लगातार हमले की साजिशें रच रहे हैं। चूंकि 26 मई को कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, ऐसे वक्त में राष्ट्रपति भवन का इलाका बहुत अहम होगा। आप देखें तो अभी से तमाम यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस जगह को सील किया जा रहा है। देखिए ये जो जगह है, यहाँ तमाम दुनिया भर के जो तमाम टूरिस्ट हैं वो आते हैं, इस पूरे रायसीना हिल को देखने आते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रपति भवन है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है। लेकिन सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस एरिया को सील करना शुरू कर दिया है और किसी को जाने की यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर आप देखें तो ये जो इलाका है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ ऑफिस है, और इसके बगल में ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको ज्यादातर ऐसे दिनों में आप देखेंगे यहाँ भीड़ रहती है, तमाम टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ पर आकर अपने अपने परिवार के साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं। लेकिन इस एरिया को अब एक तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो पाए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। महाशपथ की महातैयारियां कैसी होंगी, इस बारे में हमने बात की राष्ट्रपति भवन के पूर्व प्रेस सेक्रेटरी और ऑल इंडिया रेडियो की डीजी न्यूज अर्चना दत्त से।
और इस बातचीत में क्या कुछ कहा गया ये आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकना होगा यहाँ पर। बहुत जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिव्या बनाई हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। महाशपथ की महा तैयारियां कैसी होंगी, इस पर लाइव इंडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने राष्ट्रपति भवन के पूर्व सेक्रेटरी और ऑल इंडिया रेडियो की डीजी न्यूज अर्चना दत्त से बात की। वो आपको दिखाते हैं कि अशोक हॉल आपने अगर राष्ट्रपति भवन में देखा होगा कि उसमें लिमिटेड स्पेस है, उसमें हम 700-800 से ज़्यादा लोग इनवाइट नहीं कर पाते। और जैसे मुझे खासकर ये दिक्कत होता था कि मीडिया को बुलाने के लिए एक साइड में जो मीडिया की स्टैंड लगता था उसमें 50-60 से ज़्यादा हमें अकोमोडेट नहीं कर पाते। प्रिंट मीडिया का भी वैसा ही है, 30-40 से ज़्यादा नहीं कर पाते। अगर इस टाइम इतना गेस्ट लिस्ट है, इसकी कारण से ही शायद बाहर कर किया जा रहा है कि इसमें लगता है कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और फोरकोर्ट राष्ट्रपति भवन की जो फसाद है, इसके सामने का जो ग्राउंड है, इसमें जनरली ये जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, विदेश से जो लोग आते हैं, ये सारे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ये जगह की इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये जो हेड्स ऑफ द स्टेट को बुला रहे हैं, कि मेरे जितना जानकारी है स्वेरिंग इन में पहले कभी बुलाया कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि 2009 की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ उसमें कोई हेड्स ऑफ द स्टेट को नहीं बुलाया था। और सेरेमनी कैसा होता है, अगर आप कभी राष्ट्रपति भवन की प्रेसिडेंट के पार्टिसिपेशन में कोई फंक्शन अटेंड किया हो तो आपको पता है कि हर फंक्शन नेशनल एंथम से शुरू होता है। ये जो अगर हेड्स ऑफ द स्टेट आ रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ होगा। कैसे आएंगे, कौन इनको एस्कॉर्ट करेगा, पूरा तामझाम जो है, तो एमईए के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा। और जितना मुझे सुनने में आया कि इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद प्रेसिडेंट के साथ ऑल द हेड्स ऑफ द स्टेट की 1-to-1 मीटिंग है, और उस दिन शायद एक बैंक्वेट भी है राष्ट्रपति भवन में, जिसमें सारे हेड्स ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे और जितने नए मंत्री शपथ लेंगे, तो उसका प्रोग्राम की भी मैंने सुना है कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये तो आप जो भी हेड्स ऑफ द स्टेट आते हैं राष्ट्रपति भवन में बैंक्वेट होता है, और हम उनके हिसाब से खाना ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है उस हिसाब से खाना बनता है, कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे जो क्विजीन है, यही पेश किया जाता है। और म्यूज़िक वगैरह जैसे एक हमारा नेवल बैंड, जब मैं थी तो नेवल बैंड था, तो वो नेवल बैंड में वो गाना वगैरह ऑफ कोर्स उस देश की ट्यून हम बजाते हैं 1-2 चॉइस करके, लेकिन ज़्यादातर हमारे पॉपुलर म्यूज़िक ही बजता है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन को एक किले में तब्दील किया जा रहा है। वायुसेना ने इस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन कर दिया है, यानी दुश्मन के किसी भी जहाज को देखते हुए मार गिराने का आदेश है। 26 मई को शपथ के दिन के लिए जबरदस्त सैनिक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन को लगाया जा रहा है। शपथ समारोह में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भी सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसे में राष्ट्रपति भवन के अंदर और आसपास के इलाकों में हाई सिक्योरिटी जोन तैयार किया जा रहा है। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने जाने के मार्ग पर कड़ी सुरक्षा है। आसपास के तमाम भवनों की तलाशी ली जाएगी और वहां कड़ी नजर रखी जा रही है। इस समारोह के लिए 5000 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। ये जो अगर हेड्स ऑफ द स्टेट आ रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ होगा। कैसे आएंगे, कौन इनको एस्कॉर्ट करेगा, पूरा तामझाम जो है, तो एमईए के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा। हर वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। हर मेहमान को अलग ढंग से सुरक्षा दी जाएगी। पाकिस्तान से आने वालों को सबसे ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई दूतावासों के कर्मचारियों की सेवा भी ली जाएगी। ये लोग अपने विभाग से मेहमानों को पहचानने का काम करेंगे। ऐसे मेहमानों की तलाशी नहीं ली जाती है। गृह मंत्रालय सुरक्षा को लेकर कई अहम बैठक पहले ही कर चुका है। रिपब्लिक डे परेड की ही तरह पार्किंग लेवल वगैरह बनाए जा रहे हैं और सभी वर्गों के लिए पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। आसपास के भवनों में बंदूकधारी तैनात किए जाएंगे। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। देश के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी इस सुरक्षा के घेरे में है। नरेंद्र मोदी की मां और पत्नी को एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही नरेंद्र मोदी के 3 भाइयों और 2 बहनों को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा घेरे में रहेगा नरेंद्र मोदी का परिवार। मां और पत्नी को मिलेगी एसपीजी सुरक्षा। 3 भाइयों और 2 बहनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा। छब्बीस तारीख को नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द अब एक ऐसा सुरक्षा घेरा होगा जो आज तक देश के किसी राजनेता को नहीं मिला। मगर सिर्फ मोदी ही नहीं, उनकी पत्नी, मां और उनके भाई बहनों की सुरक्षा के लिए भी जांबाजों का एक सख्त घेरा तैनात किया जाएगा। मोदी की पत्नी को एसपीजी सुरक्षा, मोदी की मां को भी एसपीजी सुरक्षा। 3 भाइयों को मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। 2 बहनों को भी मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 रेस कोर्स रोड पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। 7 रेस कोर्स रोड पर मौजूद प्रधानमंत्री निवास पर 1000 ब्लैक कैट कमांडोज तैनात किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को Z+ सुरक्षा गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी मिली हुई थी, क्योंकि वक्त वक्त पर खुफिया एजेंसियां मोदी की जान को खतरे के अलर्ट जारी करती रही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। मनीष शुक्ला के साथ अमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो लाइलाज नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली।
अब सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि मोदी को इतनी कड़ी सुरक्षा की क्या जरूरत है। वैसे तो देश के हर प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, लेकिन मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? गांधी मैदान में मोदी थे निशाने पर। मोदी को जान से मारने की थी साजिश। देश के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की बात हम यूं ही नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव से पहले ही खुफिया एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि मोदी की जान को खतरा है। और अब भी सुरक्षा एजेंसियों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आतंकवादी मोदी को निशाना बना सकते हैं। अभी हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुछ आतंकवादियों ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि मोदी उनके निशाने पर हैं। पटना के गांधी मैदान में मोदी की रैली के दौरान धमाका भी हुआ था। बुधवार को पटना सीरियल धमाकों के मामले में गिरफ्तार हैदर अली ने अपने खुलासे में कहा था कि गांधी मैदान में सीरियल धमाके का असली मकसद नरेंद्र मोदी को जान से मारने का था, लेकिन मोदी की कड़ी सुरक्षा घेरे को देखते हुए हैदर अली और उसके साथियों ने मोदी पर हमला करने का प्लान टाल दिया। एनआईए ने पटना ब्लास्ट और बोधगया ब्लास्ट दोनों केस सुलझा लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही सारी साजिश सामने आएगी। लेकिन इन दोनों मामलों में एक बात साफ है कि आतंकवादियों की साजिश नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की थी। मनीष शुक्ला के साथ हमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। और यही वजह है कि महाशपथ को लेकर महातैयारी की जा रही है, खास तौर से सुरक्षा को लेकर। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर,
देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। मोदी के शपथ से पहले तालिबान ने रची साजिश, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला। मनमोहन सिंह और मनोनीत PM मोदी ने की हमले की निंदा। मोदी ने राष्ट्रपति करजई से की बात। हेरात हमले के बाद शरीफ के भारत आने पर कल तक टला फैसला। सार्क देशों में से 7 ने कबूला न्योता। बड़ा सवाल, क्या भारत पाक रिश्तों पर आतंकी हमले की पड़ गई आंच। शपथ समारोह के लिए अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और सलमान को न्योता। मां नहीं होंगी शरीक, पत्नी को न्योते का इंतजार। मोदी ने गुजराती स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए 21 लाख। भारत रत्न पर मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा सकता है भारत रत्न, सूत्रों के हवाले से खबर। बेल के खेल में फिर जेल गए केजरीवाल। अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा तिहाड़। केजरीवाल ने जनता के नाम पर लिखा पत्र, कहा यह ड्रामा नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है संघर्ष। 20 साल बाद नीतीश और लालू यादव हुए एक। आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री मांझी ने जीता विश्वास मत। कांग्रेस ने दिया साथ लेकिन बीजेपी का वॉकआउट। उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी में हड़कंप जारी। मुलायम ने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। अनुराधा चौधरी ने छोड़ा पार्टी का साथ। आजम खान पर जड़ा आरोप। उबेर कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, पहली बार टीम इंडिया ने रखा फाइनल में कदम। साइना और पीवी सिंधु ने जीते मैच। नमस्कार, रात 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रवीण तिवारी। अफगानिस्तान के हेरात शहर में आज भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकियों ने हमला किया। इसी खबर से शुरुआत करते हैं। आईटीबीपी और अफगान जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हामिद करजई और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत आने की बात चल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी